हाय, आज मैं आपको एक ऐसी बीमारी के बारे में बताऊंगी जिसका शिकार भारत की हर दूसरी महिला है। बीमारी का नाम है PCOS। तो ये PCOS बीमारी क्या होती है? इसी के साथ में हम PCOS बीमारी के ट्रीटमेंट में एक मेडिसिन दी जाती है जिसका नाम है सालुडोवा टैबलेट। उसके बारे में भी आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। PCOS यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, जिसको कि हम PCOD यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज के नाम से भी जानते हैं। ये फीमेल की ओवरी में होने वाली एक बीमारी है। फीमेल की ओवरी का एक ही काम होता है, अंडा बनाना। तो अंडा बनाने के लिए दो हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है। एक होता है आपका एस्ट्रोजन और दूसरा होता है आपका प्रोजेस्टेरॉन। अब आप पूछेंगे ये हार्मोन क्या होते हैं? हार्मोन हमारे शरीर में बनने वाला एक तरह का केमिकल होता है जो कि शरीर के फंक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो एस्ट्रोजन का काम होता है ओवरी में अंडा बनाने का, और जब अंडा ओवरी के बाहर निकल के आता है तो दूसरा हार्मोन बनता है जिसका नाम है प्रोजेस्टेरॉन। इसीलिए किसी फीमेल की बॉडी में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन की मात्रा और उसका संतुलन, ये दोनों होना बहुत जरूरी है रेगुलर पीरियड आने के लिए, क्योंकि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन ही आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो कभी कभी क्या होता है ना कि इन दोनों हार्मोन में इम्बैलेंस आ जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि शरीर एस्ट्रोजन हार्मोन ज़्यादा बनाने लगता है, और एस्ट्रोजन हार्मोन ज़्यादा बनने से ओवरी क्या करती है, एक बार में बहुत सारे अंडे बनाने लगती है, और जिसकी वजह से बहुत सारे अंडे बनने की वजह से कोई भी अंडा ठीक से बन नहीं पाता। इसके बाद शरीर एस्ट्रोजन हार्मोन सिर्फ और सिर्फ एस्ट्रोजन हार्मोन ही बनाता है, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन को बनाना बंद कर देता है, और शरीर में एस्ट्रोजन हार्मोन के एक्सेस होने की वजह से महिलाओं का वजन बढ़ जाता है, उनके पीरियड इरेगुलर हो जाते हैं। इसके अलावा एक और हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन। वैसे तो ये हार्मोन मेल की बॉडी में होता है, लेकिन फीमेल की भी बॉडी में इसकी हल्की सी मात्रा होती है। बट अगर किसी को लेकिन PCOS में क्या होता है कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की जो मात्रा है वो फीमेल की बॉडी में बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से उनके चेहरे पे बाल उगने लगते हैं और उनके सर के बाल उनके सर के बाल भी झड़ने लगते हैं। अब तक हमने जाना कि PCOS बीमारी क्या है। अब हम इसके कारण जानेंगे। सबसे बड़ा कारण है PCOS बीमारी होने का, वो है आपका गलत लाइफस्टाइल। दूसरा है आपका जेनेटिक, यानी कि अगर आपके परिवार में पहले किसी को ये बीमारी थी तो उसकी वजह से भी आपको ये बीमारी हो गई है। तीसरा कारण है हाइपोथायराइड, यानी कि शरीर में थायराइड हार्मोन की मात्रा में कमी आ जाना। चौथा कारण है इंसुलिन की मात्रा शरीर में ज़्यादा बढ़ने से भी आपके ओवरी के फंक्शन पे इफेक्ट पड़ता है। एक और कारण है प्रोलैक्टिन हार्मोन। प्रोलैक्टिन हार्मोन क्या होता है? ये प्रोलैक्टिन हार्मोन जो कि हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है। पिट्यूटरी ग्लैंड जो कि ब्रेन से रिलेटेड एक ग्लैंड है। तो जब कोई ज़्यादा स्ट्रेस लेता है ना तो उसके शरीर में प्रोलैक्टिन हार्मोन की जो मात्रा है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से भी ओवरी के फंक्शन पे इफेक्ट पड़ता है। एस्ट्रोजन। अब हम जानेंगे PCOS बीमारी का ट्रीटमेंट क्या है। इसमें डॉक्टर सबसे पहले आपकी सोनोग्राफी करते हैं। तो सोनोग्राफी में पता चलता है कि जो आपके ओवरी का साइज है वो बहुत बढ़ चुका है। ओवरी में छोटी छोटी गांठें देखने को मिलती हैं। इन्हीं गांठों की वजह से महिलाओं के पीरियड जो हैं वो इरेगुलर हो जाते हैं, और जो फीमेल प्रेगनेंसी कंसीव करना चाहती हैं उनको प्रेगनेंसी कंसीव करने में प्रॉब्लम आने लगती है। इसके अलावा ब्लड टेस्ट भी होता है। तो ब्लड टेस्ट में ये देखने को मिलता है कि बॉडी में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का लेवल बहुत बढ़ गया है। अब हम जानेंगे सालुडोवा टैबलेट के बारे में। सालुडोवा टैबलेट में 4 चीज़ें हैं: मायोइनोसिटाल, डी-चाइरोइनोसिटाल, एलिमेंटल क्रोमियम और विटामिन D3। ये सब क्या करते हैं? ये सब आपके शरीर में जो भी हार्मोनल इम्बैलेंस होते हैं ना उसको बैलेंस कर देते हैं। जैसे कि इंसुलिन की मात्रा को बैलेंस कर देते हैं। तो इंसुलिन की मात्रा जब बैलेंस हो जाती है आपके शरीर में, जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया कि इंसुलिन की मात्रा ज़्यादा होने से आपके ओवरी के फंक्शन पे इफेक्ट पड़ रहा था।
तो जब इंसुलिन की मात्रा बैलेंस हो जाती है तो आपकी ओवरी जो है वो अंडे ठीक से बनाने लगती है। इसके बाद आपके पीरियड रेगुलर हो जाते हैं। लोगों को प्रेगनेंसी कंसीव करने में प्रॉब्लम आ रही थी, उनकी भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। इसके अलावा ये आपके प्रोलैक्टिन हार्मोन को भी बैलेंस करते हैं, एस्ट्रोजन को भी बैलेंस करते हैं, और एस्ट्रोजन हार्मोन को बैलेंस करते ही आपके पीरियड फिर से रेगुलर हो जाते हैं। महिलाओं का वजन कम हो जाता है जो कि पीसीओएस की वजह से बढ़ रहा था। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को भी बैलेंस करते हैं। तो जितने भी आपके पीसीओएस बीमारी के काजेस थे उन सारे काजेस को ये आपका सॉलिडोवा टैबलेट ठीक कर देता है। दवाओं को लेने का यही मतलब है कि जब तक आप दवाएं लेंगे तब तक आप ठीक रहेंगे। तो बेहतर यही होगा कि दवाओं के साथ में अपनी लाइफ स्टाइल में चेंजेस लाएं अगर आप अपनी पीसीओएस बीमारी को जड़ से ठीक करना चाहते हैं तो।